थे हाँ तो गिड़गिड़ाए रहे थे हम तो। कितना हमारे घर जब आए तो हाथ जोड़ करके माफ़ी मांग रहे थे हमारे घर पे सभी विधायकों के सामने। तेजस्वी जी, आज आपका पहला दिन है। आप निकले हैं कार्यकर्ता संवाद करने के लिए। तो क्या आप क्या संवाद कर रहे हैं, क्योंकि चुनावी मौसम में एक तरह से कही की शुरुआत हो चुकी है। देखिए आज जो है पहला फेज़ है और पहला दिन है। कर्पूरी जी के धरती से इस धरती को नमन करते हुए हम लोग जो है कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम में हम लोग यहाँ समस्तीपुर आए हुए हैं। और यही लक्ष्य है कि अपने जो वर्कर हैं, जो पार्टी के रीढ़ हैं, उन लोगों से हम संवाद करें, उनका सुनने आए हैं। और जो भी समस्या है, ख़ास तौर पे कैसे पार्टी को और विस्तार किया जाए, कैसे पार्टी मजबूत होगी और कार्यकर्ताओं की क्या सलाह होगी, उसको हम लोग सुनेंगे और उसी दिशा में हम लोग काम करेंगे। वर्कर अगर मजबूत रहेगा तो पार्टी मजबूत रहेगी। तो उनको ये भी बताने आए हैं कि गांव में जो गरीब तबके हैं उनकी मदद करें, उनके सुख दुख में भागीदार रहें, उनकी जो जन समस्याएँ हैं उसको आप लोग उठाने का काम कीजिए, उनके साथ जुड़िए। तो ये सारी बातें होंगी और हमको लगता है कि काफ़ी अच्छा आज पहला कार्यक्रम रहा, जहाँ कार्यकर्ता संवाद में जो पार्टी के केवल कार्यकर्ता हैं, कोई भीड़ पैदा करना मकसद नहीं था, केवल इंटरेक्शन जो वर्कर से था, आज वो हुआ है, काफ़ी बढ़िया है। इससे पहले जब भी हम देखे हैं तो आप या तो रैली या रोड शो, लेकिन ये पहली बार देखें कि बंद कमरों में आप बैठक कर रहे हैं। हाँ नहीं, पार्टी ऑर्गेनाइजेशन और कैडर को मजबूत करना वो ज़्यादा ज़रूरी है। और हमेशा रैली और जनसभाओं में तो हम लोग रहते ही हैं और होना भी चाहिए, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण है कि आप पार्टी के वर्करों से डायरेक्ट संवाद करें, आप उनसे मिलें, उनकी समस्याओं को जानें, तो बेहतर रहता है। क्योंकि पार्टी को सींचने में इनका बड़ा योगदान रहता है। तो इन्होंने जो काम किया है तो वह एक तरह से कर्ज के बराबर है हम लोगों के ऊपर। तो हम लोग सब लोग जो है सही लोगों से डायरेक्ट कांटेक्ट रहे, जान पहचान रहे, चाहे बूथ के लोग हों, पंचायत के अध्यक्ष हों, आपके ब्लॉक के नेता हों या अध्यक्ष हो, कैडर हो, तो एक सबसे एक डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है। ये आप हर जिले में जाएंगे, मतलब फेस बाय? हाँ, ये तो पहला फेज़ में तो आपका देखिएगा, आज उजियारपुर समस्तीपुर हुआ, कल समस्तीपुर का होगा और उसके बाद मधुबनी है, दरभंगा है, झंझारपुर है, मुजफ्फरपुर है। ये सारे ज़िलों को हम लोग जो है कवर करेंगे पहले फेज़ में। आप यात्रा पे निकले, लेकिन आपकी यात्रा पे कई सवाल उठा रहे हैं विपक्षी, इनके जाने से क्या होगा, सरकार तो उनकी बननी नहीं है। तो इतना बोलने की भी क्या ज़रूरत है, घूमने दीजिए। कमेंट क्यों कर रहे हैं? जब कुछ होना ही नहीं है तो उनको कमेंट करने दीजिए। और उनके कमेंट करने से क्या फ़र्क पड़ता है? हम लोग तो अपना जो काम है वो करेंगे। जो लोग ये बोल रहे हैं उनके मुखिया या नेता तो चार लोगों के बीच ही घिरे रहते हैं, उनको क्या लेना देना है कार्यकर्ता से संवाद करें या जनता से संवाद करें? हम लोग तो जनता से भी मिलते हैं, कार्यकर्ताओं से भी मिलते हैं, लेकिन कुछ लोग तो चंद लोगों के बीच ही बंद रहते हैं। तो उनसे कुछ कहने से कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। हम लोग जो है अपने काम को जानते हैं, अपने लोगों के बीच हमें रहना पसंद है। अगर बात की जाए बिहार का, तो कल केवल 3 नेताओं की हत्या की गई। बीजेपी के नेता है, अर्बन में लेफ्ट है, भागलपुर में नेता की हत्या की गई। लगातार ये घटनाएं हो रही हैं और चरम सीमा पर आ चुका है ये। अपराधी बेलगाम हो चुके हैं, अपराधियों का मनोबल जो है बढ़ चुका है, पुलिस से ये लोग डरते नहीं हैं और पूरी तरीके से मुख्यमंत्री का, नीतीश कुमार जी का इकबाल जो है ख़त्म हो चुका है। लॉ एंड ऑर्डर इनसे संभाला नहीं जा रहा, ये थक चुके हैं, बिहार इनसे चलाया नहीं जा रहा है। सभी लोग हाहाकार कर रहे हैं, परेशान हैं। अपराधी जो हैं, डेली हत्या तो होती है। एक दिन बता दीजिए जहाँ बैंक की डकैती ना होती हो, किडनैपिंग ना होती हो, बलात्कार ना होता हो। हम लोग तो बाकायदा पूरा बुलेटिन जो है
वो जारी करते हैं कौन ज़िले में कितना अपराध हो रहा। अनगिनत अनगिनत सैकड़ों ऐसे अपराध हैं जो बिहार में हो रहा है, और खुद सार्वजनिक हम कई वीडियो देखते हैं कि घर में घुस के गोली मार रहे, सड़क पे कोई जाके मार दे रहा। चैन स्नैचिंग के मामले इतने आगे पटना जैसे शहरों में अगर आप देखा जाए तो कहीं ना कहीं से मुख्यमंत्री इज़ नॉट इंटरेस्टेड कि क्राइम को कंट्रोल किया जाए। वो अभी भी गलत फहमी में रह रहे हैं कि एवरीथिंग इज़ गुड, सब कुछ अच्छा है उनके रहने पे। लेकिन मुख्यमंत्री हो या डबल इंजन की सरकार हो, दो दो उप मुख्यमंत्री हो, इन लोगों का केवल गाली विपक्ष को ही देना है। इन घटनाओं के पीड़ितों से नहीं मिलना है, इन घटनाओं की पीड़ितों को न्याय दिलाने से मतलब नहीं है। केवल विपक्ष को गाली दो, तेजस्वी को गाली दो, इसी काम में लगे हैं, और अपराधियों और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दो, ये इनकी नीति है। नीतीश जी, जिस तरीके से ये लगा कि तीसरी चौथी बार हमने देखा है कि वो पब्लिक प्लेटफॉर्म कहिए मंच से वो कसम खाते हैं कि अब कुछ भी हो जाए अब आपके साथ हो नहीं जाने वाले। कितनी बार ये कसम खा चुके हैं इधर या उधर, वो आपको भी याद नहीं होगा। बिहार की जनता तो छोड़िए, किसी पत्रकार को भी याद नहीं होगा कि इधर आए तो कितनी बार कसम खाएं, उधर गए तो कितनी बार कसम खाएं। उनका कसम का कोई मतलब नहीं है। देयर इज ज़ीरो वैल्यू ऑफ उनका जो भी कसम उखाते हैं, कोई वैल्यू नहीं, मतलब नहीं है, और कोई विश्वास भी नहीं करता। कब पलट जाए, कब ही हो जाए, कोई मतलब नहीं। लेकिन अब 2 बार हम लोगों ने उनको जिंदा कर दिया, 2 बार दया कर दिया उन पे जिंदा करके। दोनों बार वही रूप उनका दिखा, तो इस बार कोई मतलब नहीं है। अब तो जनता ने उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए, तो हम लोग कौन होते हैं। आपने कल कहा कि पैरों पे गिर पड़े थे, गिड़गिड़ा रहे थे। हाँ, तो गिड़गिड़ा रहे थे हम तो। कितना हमारे घर जब आए तो हाथ जोड़ करके माफ़ी मांग रहे थे। हमारे घर पे सभी विधायकों के सामने, सब गवाह हैं, हमारे पास वो फुटेज भी है। वो छोड़िए, सदन में हाथ कितनी बार जोड़ करके उन्होंने गलती मानी है कि हमसे गलती हो गई, गलती हो गई। पत्रकारों के सामने कितनी बार बोले कि हमसे गलती हो गई, अब भाजपा में नहीं जाएंगे। केंद्र सरकार लोग कोई काम करता है जी, यही बात बोलते थे। हम लोगों की तरफ आएंगे तो 1973 से संबंध रहता है, और उधर जाते हैं तो 1995 से संबंध रहता है। अभी एक आप सवाल उठा रहे हैं इससे पहले कई बार कि ट्रांसफर पोस्टिंग बिहार में कानून व्यवस्था जो है कहीं ना कहीं पुलिसिंग की, कमजोर पुलिसिंग की वजह से हो रही है, और इसका सबसे मेन वजह आप बता रहे हैं ट्रांसफर पोस्टिंग। जो 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 ईमानदार ऑफिसर हैं, जो अच्छे अधिकारी हैं, वो बिहार में रहना नहीं चाहते, और जो ईमानदारी से काम करता है, जो निष्पक्षता से जांच करता है, उसको जो है सेंटिंग में डाल दिया जाता है और बोली लगाई जाती। कोई भी ट्रांसफर पोस्टिंग होता है, किसी कोई रैंक का हो, सबकी बोली लगाई जाती है, जात को देख करके खास तौर पे। और ये लोग ट्रांसफर पोस्टिंग में ध्यान देते हैं बिहार में खास तौर पे। तो हैं कुछ लोग हैं जो इस काम में लगे हुए हैं। उस पर तो हमको ज़्यादा कुछ टिप्पणी नहीं कहना, पूरी बिहार जानती है। अभी आप घूम रहे हैं, पिछली बार आप घूमे थे तो युवाओं से रोजगार का वादा किया था। एक बार फिर भी आप कार्यकर्ता संवाद लेके अपने कार्यकर्ताओं को तो मैसेज दे रहे होंगे कि क्या क्या करना है जनता को, क्या नहीं, जनता के बीच में रहिए, जनता के सुख दुख में रहिए। आप कार्यकर्ताओं की चिंता जो होगी, मेरी चिंता होगी, मेरी जिम्मेवारी होगी उनको देखना। आप जो है जनता को देखिए, हम सब लोग जो हैं सबको साथ लेकर के चलें, उनकी जन समस्याओं को उठाओ। कहीं अन्याय हो रहा है तो उसको न्याय दिलाइए, यही सब काम है। आपका पिछले बार जो नहीं हो पाया क्योंकि आप बीच में सरकार गिर गई, तो इस बार आपका क्या मुद्दा रहेगा, मतलब रोजगार को लेकर क्या रहेगा? पिछली बार आपने नहीं, बेरोजगारी तो सबसे ज़्यादा है ना बिहार में, गरीबी सबसे ज़्यादा है, प्रति व्यक्ति आय जो है बिहार में सबसे कम है। लगभग 3 करोड़ के आसपास बिहार में परिवार हैं, जिसमें कि 94 लाख लोग जो हैं परिवार जो है वो गरीब हैं। तो उनके लिए काम करना होगा ना।
94 लाख परिवार अगर गरीब है तो उनके उत्थान के लिए, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए, उनको आर्थिक न्याय दिलाने के लिए हम लोग लड़ेंगे। एक अंतिम सवाल तेजस्वी जी कि क्या अभी भी कुछ दिन पहले हमने देखा कि बड़ी खबरें चल रही थी कि नीतीश जी फिर पलटी मारने वाले हैं, नाराज हैं किसी बात से, वक्त वाले मामले पे या किसी मामले पे, तो क्या सही में आप लोग ऐसा तो नहीं कि माहौल तो ऐसा ही बन गया था कि लग रहा था कि लोग तो यही मानने लगे थे कि भाई फिर लगता है मार रहे हैं। सोचिए, जो पुराना वीडियो पे लोग मानने लगे, किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा है नीतीश कुमार जी पे, तो क्रेडिबिलिटी तो ख़त्म हो गई ना उनकी। पुराना वीडियो भी कोई भी वायरल कर देता है, उस पर लोग दिल्ली से लेके कन्याकुमारी तक सब फिर चौंक जाते हैं, स्तंभ रह जाते हैं कि फिर कुछ गड़बड़ कर रहा है क्या भाई, फिर पलटी मारेंगे क्या। तो आप समझ जाइए उनकी क्रेडिबिलिटी क्या रहेगी, राजनीति क्या रहेगी। तो पलटी मारेंगे तो फिर आप साथ लेंगे, मतलब आप श्योर कर रहे हैं कि आप कि नहीं जाएंगे आप? नहीं, आप कोई मतलब नहीं है, जनता ने उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं और अब वो थक चुके हैं, बिहार संभल नहीं रहा। अब उनको बाइज्जत जो है इन चीज़ों से अब बिहार के लिए भला करना है तो उनको त्यागना पड़ेगा।